हाय गाइस, अगेन जीसीसी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम गुजराती में नहीं बल्कि हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि इसका लाभ अगर गुजराती में मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ गुजरात के कैंडिडेट को ही उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अदर स्टेट के फिर बच्चों का क्या होगा। ओके, तो वही रीज़न से हम थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा चेंजेस करेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन तो वही है, बट आपको हम बता देते हैं। अभी हम जो भी बात करेंगे वो इंग्लिश स्टेनो, हिंदी स्टेनो और गुजराती स्टेनो तीनों के लिए हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। पर एक तो आपकी कमेंट आई थी, कमेंट के हिसाब से ही हम अभी कुछ नया क्रिएशन कर रहे हैं। और आपने बात किया था कि आपको हिंदी में चाहिए, तो हम हिंदी में बात करेंगे। ओके, तो ये भले आपको गुजराती में दिख रहा हो, लेकिन हम उसको एकदम सही से आपको बताएंगे। तो राज्य परीक्षा बोर्ड गुजरात राज्य गांधीनगर। देखो, इसमें ऐसा होता है, ये स्टेट एग्जामिनेशन होता है। तो ये प्रत्येक ये हर राज्य में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। हर राज्य में ऐसी एग्ज़ाम्स आती है जीसीसी लेवल की। आप बिहार से तो बिहार से भी जीसीसी की एग्ज़ाम आती है, गुजरात में आती है, महाराष्ट्र में भी आती है, यूपी बिहार हर जगह पे जीसीसी की एक सर्टिफिकेट के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। ओके, तो अदर स्टेट का तो हमें पता नहीं कि वो कब निकलती है, लेकिन हम जानेंगे गुजरात में जो अभी चालू है वो प्रोसेस को देखेंगे। देखो, आपको क्या करना है, मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ। देखो, वर्तमान पत्रों में कसौटी अंगे जाहिरात प्रसिद्ध होने ये जाने दो। देखो, 7 जुलाई 2022 से लेकर 7 जुलाई से मतलब आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो आप 21 तारीख लास्ट डेट है, 21 जुलाई 2022। 21 जुलाई से पहले आप फॉर्म भर दो। 21 जुलाई की राह नहीं देखनी चाहिए, 20 तारीख तक फॉर्म भर दीजिए। और आप पेमेंट 22 तारीख तक पेमेंट उसका भर सकते हो। देखो सर, पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हॉल टिकट आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 7 दिवस अगाऊ ही आपको मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपके अगर 10 तारीख को अगर एग्ज़ाम हो तो उसके 7 डेज अगो मतलब 2-3 तारीख को आपका हॉल टिकट निकल जाएगा, बराबर 7 दिन पहले ही निकल जाता है। और नेक्स्ट हम जानेंगे स्टेनोग्राफी में। देखो, उसमें से अगर आप गुजराती स्टेनोग्राफी अगर दे रहे हो तो उसमें आपकी स्पीड आएगी 60, मतलब आपको 60 या 75 या 90 में से कोई भी एक स्पीड आपको चॉइस करना है। अगर इंग्लिश में आपको देना हो तो आपको फिर 60, 80, 100 और 120 इनमें से कोई भी एक ही एग्ज़ाम देना है। और थर्ड हिंदी में आपको सिर्फ दो ही स्पीड मिलती है, एक तो 60 और 75। ओके, 60 और 75। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको हिंदी में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 60 और 75 दोनों अगर भरना हो तो क्या आप भर सकते हो? तो नहीं, तो आप नहीं भर सकते, बराबर। तो दोनों में से आपको एक ही स्पीड का एग्ज़ाम देना है। हाँ, आप हिंदी में भरना है तो भरो, और इंग्लिश में भी भरना है और गुजराती में भरना है, तीनों में भरना है तो तीनों में अलग अलग करके फॉर्म भर सकते हो। बट आप एक ही फॉर्म में दो स्पीड नहीं ले सकते। ओके, तो आपको टाइपिंग के बारे में बता देते। तो इसमें गुजराती टाइपिंग वालों को दो प्रकार की स्पीड आएगी, एक 25 और एक 40 की स्पीड। ओके, और अंग्रेजी के लिए आपको आएगा 40, 50 और 60। मतलब ये आपकी टाइपिंग की स्पीड है। ओके, ये आपका स्टेनोग्राफी की बात नहीं करो, आपकी स्टेनोग्राफी की बात हमने यहाँ पहले ही कर दी, बराबर। अभी ये टाइपिंग के लिए है। और हिंदी में आपको टाइपिंग करने के लिए सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट आएगा, मतलब 30 की स्पीड से आपको हिंदी में टाइपिंग करना है। ओके, हाँ, तो हम सब कुछ जानेंगे अभी। श्रोता लेखन परीक्षा, कंप्यूटर जीसीसी टाइप लेखन परीक्षा। ओके, तो इसमें ऐसा ही है कि आपकी जो भी जीसीसी की जो टाइपिंग का जो फॉर्म है, अगर आप टाइपिंग के लिए अगर फॉर्म भरते हो तो उसकी जो भी एग्ज़ाम हो गई टाइपिंग के लिए, तो वो आपका कंप्यूटर पे होने वाला है, बराबर। तो આ પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના શ્રુતિ ફોન્ટમાં લેવામાં આવશે। हिंदी टाइपिंगની परीक्षा सरल ફોન્ટમાં લેવામાં આવશે, बराबर। तो आपका हिंदी में जो भी टाइपिंग होगा तो उसमें एक फ़ॉन्ट आएगा सरल फ़ॉन्ट करके, वो सरल फ़ॉन्ट में से आप टाइपिंग कर सकते हो। ओके, तो आपका जो भी प्रथम स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम आएगी तो स्किल टेस्ट लिखने के बाद आपको सीधा ही कंप्यूटर पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने स्टेनोग्राफी में सब कुछ लिख लिया, आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट आपका उसका ट्रांसक्रिप्शन करके आपको लिखना है। एक पेज मिलेगा, पेज पे लिखना है और अच्छे अक्षर से, सुंदर अक्षर से लिखना है।
वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं करना है, बराबर। तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप टाइपिंग के लिए फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको स्पेशली टाइपिंग कंप्यूटर पे होने वाला है, बराबर। तो उसमें सिर्फ टाइपिंग नहीं होता, टाइपिंग तो एक नाम दे दिया उन्होंने कि भाई हम टाइपिंग लेंगे, मतलब एक्चुअली उसमें टाइपिंग नहीं होता। टाइपिंग तो एक दो पैराग्राफ बड़े बड़े टाइपिंग में दे देते, बट उसके बाद उसमें एक टेबल भी रहता है, बहुत दो तीन टेबल रहते हैं, जैसे कि कोई टेंडर का टेबल हो गया, या कोई बिजनेस का टेबल हो गया, या कोई इकोनॉमिक्स का टेबल हो गया। ऐसे टेबल वो दे देते हैं हमें, फिर हमें वो देख देख के सब बनाना होता है। एक्सेल में हो गया, पावर पॉइंट में हो गया, ओके। उसका तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और लघु लेखनी परीक्षा ऑडियो क्लिप, देखो आपको जो भी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होगी वो आपको एक स्पीकर लगाया जाएगा, या तो फिर आपको एक हेडफोन दिया जाएगा, बराबर। तो मोस्टली हम स्पीकर ही रखते हो लोग, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर होगा ऐसा रखेंगे, ओके। तो उम्मीदवार टाइप लेखन अथवा लघु लेखन एक ही माध्यम, यस हमने पहले भी बात किया था, आप एक ही फॉर्म भर सकते हो एक ही स्पीड में। हाँ, अगर दूसरे लैंग्वेज में आपको स्टेनो करना है, अगर दो लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना तो आप दे सकते हो, लेकिन आप एक ही लैंग्वेज में दो फॉर्म नहीं भर सकते, इतना ध्यान रखना। परीक्षा के उपस्थित विवादन, ओके। तो हम मेन पॉइंट देखो, अभी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस में ऐसा है कि कोई इंस्टीट्यूट से अगर आप कर रहे हो स्टेनोग्राफी, तो उसमें आपको 300 प्लस 18% GST भरना होगा। और आप इंग्लिश आप सॉरी आप जो भी प्राइवेट है, मतलब आप खुद, आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया आपने, बराबर। तो आप अपने से ही फॉर्म भर रहे हो, बराबर। तो आपको 330 प्लस 18% GST आपको पे करना है। देखो इसमें कैसा है, अभी देखो हम सेकंड वाला देखेंगे, 333 मतलब 330 रुपये जो भी दिया है उसमें प्लस 18% तो आपका ये टोटल GST प्लस करके उसका है ना 400 तक आपका पेमेंट चला जाएगा, मतलब राउंड फिगर 400 टन था, उससे थोड़ा 10 या 15 रुपये कम होता है, बराबर। थोड़ा ध्यान रखना, मतलब 40 रुपीज़ 400 आप पकड़ के चलो। 400 चार ये लोग लेने वाले, बराबर। आपको क्या करना है, सिर्फ 400 भरना है, एग्ज़ाम देने जाना है। इसकी एग्ज़ाम भी अगस्त में आने वाली है। आपको आप स्किल टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट जैसे ही पास हो जाओगे तो आपके घर पे एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। हाँ, आप पास हुए कि फेल हुए उससे पहले एक रिजल्ट भी आएगा, बराबर। तो उसमें एक PDF रहता है मेंशन, एक ही PDF में सारे बच्चों का नाम आ जाता है, पास और फेल सबका आ जाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो सर्विस चार्ज अलग से चुकाना, तो कोई परसेंट चुकाना भरे, ओके। आपने जो भी फीस भरा होगा वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसमें ये भले गुजरात में आई हो एग्ज़ाम लेकिन हर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, इतना ध्यान रखना। और आप यूपी बिहार से हो तो आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में भर सकते हो, बराबर। उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है। हाँ, आप भले फिर गुजरात में तो आप नहीं भर सकते, बराबर। हाँ, अगर आपको आता हो तो आप भर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है, मेंशन तो नहीं किया, बराबर। तो आप कोई भी स्टेट से हो तो आप एलिजिबल हो, और आप ऑनलाइन कैसे भी उनको पेमेंट पे कर सकते हो, और ऑनलाइन फॉर्म भरवाना समय काढ़ो। देखो हमने बताया था 21 तारीख लास्ट डेट है, तो लेकिन 21 से पहले आप भर दो तो अच्छा रहेगा क्योंकि लास्ट डेट जो रहती है और फर्स्ट डेट, देखो 7 को फॉर्म चालू हो गया था, तो राइट 7 को भी कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, बराबर। तो स्टार्टिंग में भी कभी भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए और एंडिंग में भी नहीं भरना चाहिए, तो बीच के माहौल में भरना चाहिए। जैसे कि अभी ये राइट टाइम है आपके पास, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और देखो उसमें मतलब दो प्रकार की एक एग्ज़ाम आएगी, और ये जो नोटिफिकेशन आया ना इसमें सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, बराबर। तो ये GCC सर्टिफिकेट एक ऑल ओवर इंडिया में हर कहीं आपका वैलिड रहेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है। और इसमें आप स्टेनो टाइपिंग, देखो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, आप जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, या स्टेनो या टाइपिंग। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपको दोनों ही भरना है, अगर आपने दोनों सिलेक्ट कर लिया तो आपको दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करना है, ओके। तो आप स्टेनो में सिर्फ स्टेनो में भी भर सकते हो, या फिर आपको टाइपिंग में देना तो आप सिर्फ टाइपिंग भी कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं स्पीड। आपको पेंसिल, आपको पेन जो भी साथ में लेके जाना आप लेके जा सकते हो, और अपने फॉर्म भरा और उसकी जो भी प्रिंटेड जो भी पेमेंट स्लिप है आपको प्रिंट निकल के रखनी है, ओके। नेक्स्ट हम परीक्षा, देखो आपको जो भी हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों की स्टेनो के बारे में बात करें तो तीनों का एग्ज़ाम सेंटर जो भी रहेगा वो गांधीनगर साइड रहेगा, जो भी अहमदाबाद साइड में आया है गांधीनगर में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। और टाइपिंग के लिए यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया है, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, जूनागढ़, वडोदरा, सूरत, राजकोट,
पाटन, महसाणा, नडियाद, वेरावल और गिर सोमनाथ। बराबर, वेरावल तो गिर सोमनाथ में आया और नडियाद खेड़ा में आया। बराबर, तो इन्हीं स्टेटों में जो भी यहाँ पे जितने शहर होती है तो यहाँ पे ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगी सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के लिए। ओके, टाइपिंग के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगी और स्टेनोग्राफी के लिए आपको डायरेक्टली गांधीनगर जाना पड़ेगा। ओके, इसमें भी आपको हॉल टिकट सब कुछ आएगा। जैसे हॉल टिकट आता है हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे। और हॉल टिकट देखो, हाँ मैं पहले ही बोला था आपको 7 दिवस के 7 दिन के पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा। और परीक्षा न विगत कार्यक्रम, बड़ा आपको ये गुजराती में नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। तो गुण प्रधान योजना, और देखो कम से कम आपको 50 मार्क्स तो उसमें लाना ही लाना है, बराबर, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और नेक्स्ट हम सारे बातें तो अभी कर ली हमने। पॉइंट है देखो 3 उसमें, हाँ देखो आपको ये भी पता होगा उसमें लॉन्ग हैंड के लिए आपको इसमें टाइम जैसा तो कुछ दिया नहीं है। देखो आपको क्या करना है, लघु लेखन में आपको मैंने पहले बताया था इसमें आपको 67, देखो गुजराती में आपको 60 की स्पीड मिलेगी और 75 और 90 की स्पीड मिलेगी। और अंग्रेजी में 60, 80, 100 और 120 की स्पीड मिलेगी। और हिंदी में 60 और 75 की स्पीड मिलेगी। ओके, ये तीनों में से आप तीनों में भी भर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ओके, फॉर्म तो अभी चालू है, फॉर्म आप भर सकते हो। और रीचेकिंग, अगर एग्ज़ाम के बाद आपको रीचेकिंग करना हो, कुछ भी करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इतना मैटर नहीं बढ़े तो अच्छा रहेगा। ओके, हाँ देखो इसमें दिया है अगर आप टाइपिंग करते हो, देखो टाइपिंग का मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपने अंग्रेजी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग ले लिया 40 वर्ड पर मिनट में, बराबर, इसमें भी एक फॉर्म भर दिया तो आपका टाइपिंग कैसा रहेगा मैंने पहले बताया था। 100 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम रहेगी और आपको 40 की स्पीड से 10 मिनट तक टाइपिंग करना है। आपको एक पेज मतलब सब कुछ प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जो भी है उनका डेटा मिल जाएगा और वहाँ पे उनको देख देख के आपको टाइपिंग करना है। ओके, तो 40 की स्पीड से टाइपिंग करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको लिथोग्राफ आएगा। लिथोग्राफ मतलब पैराग्राफ पे सब कुछ आता है। देखो उसमें क्या क्या रहेगा, तो आपको एक कोई मैं पहले बताता, आपको एक टेबल मिलेगा और टेबल आपको देख देख के उसमें सब कुछ बनाना है, बराबर। और विवरण पत्र आपको एक मिल ही जाएगा डेटा वहाँ पे। तो जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर में आ ही जाता, कोई टेंडर का हुआ या अदर कोई भी, तो आप उसमें से दे सेम टू सेम उसको ऐसा ही बनाना है, आपको वहाँ पे डेटा मिल ही जाएगा। सिर्फ टेबल ही बनाना है आपको उधर, बराबर। और ये अंग्रेजी टाइपिंग देखो सब में अलग अलग है, ये 50 की स्पीड है तो सब में यही रहेगा क्राइटेरिया। आपको सब कुछ टेंडर गेंडर जो भी मिलेगा वहाँ पे, बराबर। कोई हुक्म रहता है जैसे कि कोई न्यूज़पेपर में आता है, बराबर, सेम टू सेम ऐसा ही होता है, थोड़ा देख के चलना। ओके, तो गुजराती में भी हमने पहले बात करें सेम आएगा, तीनों लैंग्वेज में ऐसा ही आता है। ओके, तो आपको इसमें ऐसा ही टाइपिंग करना है, गुजराती में भी ऐसा ही टाइपिंग रहेगा। उनको भी पैराग्राफ मिलेगा, सबको ऐसा ही पैराग्राफ मिलेगा और टेबल्स मिलेंगे, टेबल उनमें बनाना है, एंट्री करनी है। अगर आपको एक्सेल में भी कोई काम हो सकता है या फिर वर्ड, बराबर, वर्ड पॉइंट पावर पॉइंट में तो नहीं होगा, बराबर, उसका तो कोई डेटा नहीं देते। थोड़ा ध्यान रखना एग्ज़ाम में और प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। आप अगर स्टेनो में भर रहे हो तो उसमें टाइपिंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, स्टेनो में भर रहे हो तो चलेगा। दोनों में से आप एक में ही भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। बस तो बनने विभाग ओछो ओछा 50 गुण, मैंने पहले बोला 50 गुण तो आपको चाहिए। ओके, और नेक्स्ट पैराग्राफ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो हम उसको थोड़ा नज़र कर लेते हैं, मतलब वो भी तो गैप हो ना जाए। ओके ओके ओके, भूल का फॉर्म से। ओके, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना कुछ नहीं है इसमें, आप फॉर्म भर दो। फॉर्म तो लास्ट डेट की राह मत देखो, 21 तारीख है, लेकिन आप अभी आके अभी भर दो तो अच्छा रहेगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा क्लोज हो गया है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। 7 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए, अभी लास्ट डेट 21 डेट है, तो अभी 21 तक तो राह मत देखो, आज ही सारे फॉर्म भर दो। ओके, आपको हिंदी भरना है हिंदी में, इंग्लिश भरना है इंग्लिश में, गुजराती में भरना है गुजराती में, भर सकते, तीनों में भी एक साथ भर सकते हो, लेकिन एक ही लैंग्वेज में आप 3 स्पीड में या एक से ज़्यादा स्पीड में अप्लाई नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।